नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इन मुस्लिम भक्तों के बारे में कोई नहीं जानता होगा। भगवान श्री कृष्ण के कुछ मुस्लिम भक्त भी थे जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। धर्म की आड़ में मजहब के नाम पर कट्टरता फैलाने वालों की इस देश में कमी नहीं है। तो वहीं इस देश में ऐसे भी उदाहरण हैं जो सनातन धर्म और इस्लाम के बंटवारे से परे खुद को भगवान कृष्ण की भक्ति में डुबोकर भव सागर को पार कर चुके हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहला भक्त है सैयद इब्राहिम उर्फ रस खान। भगवान कृष्ण के परम भक्तों में से एक है रस खान। उनका असली नाम सैयद इब्राहिम था, मगर कृष्ण के प्रति उनके लगाव और उनकी चर्चाओं ने उन्हें रस खान नाम दिया। रस खान यानी रस की खान। कहा जाता है कि रस खान ने भागवत का अनुवाद फारसी में किया था। मानुस हो तो वही रस खान वसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन रस खान की ही देन है। दूसरे भक्त का नाम है अमीर खुसरो। 11वीं शताब्दी के बाद इस्लाम भारत में तेजी से फैला। भारत में इस्लाम कृष्ण के प्रभाव से अछूता नहीं रह पाया। इसी भक्त चर्चा में आए अमीर खुसरो। एक बार निजामुद्दीन औलिया के सपने में कृष्ण आए। औलिया ने अमीर खुसरो से कृष्ण की स्तुति में कुछ लिखने को कहा, तो खुसरो ने मशहूर रंग छाप तिलक सब छीनी रे रे मोसे नैना मिलाए के कृष्ण को समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के तीसरे भक्त का नाम है आलम शेख। आलम शेख रीति काल में कवि थे। उन्होंने आलम केली, श्याम स्नेही और माधवानल काम कंदला नाम के ग्रंथ लिखे। हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि आलम हिंदू थे, मुसलमान बन गए थे। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं को अपनी रचनाओं में उतारा था। उनकी प्रमुख रचना पालने खेलत नंद ललन छलन बली गोद ले ललना करती मोदगान है। तीसरे भक्त का नाम है उमर अली। यह बंगाल के प्राचीन श्री कृष्ण भक्त कवियों में से एक हैं। इनकी रचनाओं में भगवान कृष्ण ने समाये हुए राधा जी के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया गया है। उन्होंने बंगाल में वैष्णव पदनावली की रचना की है। और भगवान श्री कृष्ण के चौथे भक्त का नाम है नसीर मामूद। यह भी बंगाल से ही आते हैं। इनका जो पद लिखा है वह गौचारण लीला का वर्णन करता है। पदभाव रस से पूर्ण है। श्री कृष्ण और बलराम मुरली बजाते हुए गायों के साथ खेल रहे हैं। सुदामा आदि सखागण उनके साथ हैं। इनकी रचना इस प्रकार है। धेनु संग गांठ रंगे खेलत राम सुंदर श्याम। भगवान श्री कृष्ण के पांचवें भक्त का नाम है नवाब बाजिद अली शाह। यूं तो फैजाबाद का प्रेम भगवान राम के प्रति जग जाहिर है, मगर वहां से निकले और लखनऊ आकर बसे नवाबों के आखिरी वारिस वाजिद अली शाह कृष्ण के दीवाने थे। 1843 में वाजिद अली शाह ने राधा कृष्ण पर एक नाटक करवाया था। लखनऊ के इतिहास की जानकार रोजी लेवेलिक जोस द लास्ट किंग ऑफ इंडिया में लिखती है कि ये पहले मुसलमान राजा नवाब हुए जिन्होंने राधा कृष्ण के नाटक का निर्देशन किया था। लेवेलिन बताती है कि वाजिद अली शाह कृष्ण के जीवन में बेहद प्रभावित थे। वाजिद के कई नामों में से एक कन्हैया भी था। जगन्नाथपुरी की यात्रा के दौरान रथ एक मुस्लिम संत की मजार पर रुककर ही आगे बढ़ता है। यह मुस्लिम संत थे सालवेग इस्लाम धर्म को मानते थे। उनकी माता हिंदू और पिता मुस्लिम थे। सालवेग मुगल सेना के भर्ती हो गए। एक बार उनके माथे पर चोट लगने के कारण बड़ा घाव हो गया। कई हकीमों और वैद्यों से इलाज के बाद भी उनका जख्म ठीक नहीं हो रहा था। तब उनकी माता ने उन्हें भगवान जगन्नाथ की भक्ति करने की सलाह दी। वह दिनों रात ईश्वर की भक्ति में रमा रहता। फिर उसके सपने में स्वयं जगन्नाथ जी ने आकर उसे भभूत दी।
सपने में उस भभूत को माथे पर लगाने से ही उसका सपना टूट जाता है। फिर वह देखता है कि उसका घाव वाकई में सही हो जाता है। फिर उनकी मृत्यु के बाद वहां उस स्थान पर उसकी मजार बनी और हर साल यात्रा के वक्त जगन्नाथ जी का रथ वहीं रुकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के नाम। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? जय श्री कृष्णा, राधे राधे।